आज आप लोग को बीजाणु समासंग के बारे में जानना है कि बीजाणु समासंग क्या है। कह रहा है बाबू सबसे बीजाणु समासंग जानने के लिए कह रहा है कि जीवाणुओं द्वारा निम्न स्तरीय पौधों में विकसित किया जाता है, यानी विकास किया जाता है या उसका वृद्धि किया जाता है, उसका जनन किया जाता है, या नए पौधों को या नए जीवों को बनाने के लिए बीजाणु समासंग क्या होता है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग अलैंगिक जनन ही करते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग अलैंगिक जनन ही नए पौधों के लिए करते हैं। कह रहा है जब भी कोई कोशिकाएं, अगर हम कोशिका में अगर मानते हैं, शैवाल मानते हैं या कवक मानते हैं, तो उनकी कोशिकाएं जब बनती हैं बाबू, उनकी कोशिकाएं जब यहाँ मान लीजिए एक कोशिकाएं बना यहाँ पे, जैसे एक कोशिका यहाँ से बना, अब यह कोशिका क्या होती है कि डिवाइड होती है नए जीवों को निर्माण करने के लिए। जैसे हम लोग का भी निर्माण हुआ है या हम लोग का भी बने हैं या पेड़ पौधे बने हैं, तो सबसे छोटी कोशिका यानी छोटी इकाई सेल से बना है। किससे बना है? सेल से बना है। अगर यह कवक भी सेल से बन रहा है या शैवाल भी बन रहा है, तो सेल में एक ही रूल होता है, जैसे एक से क्या होता है? दो बनेंगे। क्या बनेंगे? दो बनेंगे। दो से क्या बनेंगे बाबू? चार बनेंगे। देखिए तो चार बन रहा है कि नहीं? एक से एक दो कौगो बन गया है, दूगो बना है, ये एक दो तीन चार, दो से क्या बना? चार। चार से क्या बनेगा बाबू? आठ बनेगा। ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे कोशिकाएं वृद्धि करके एक जीव या एक पौधे का निर्माण कर लेती हैं। एक जीव या एक पौधे का निर्माण करती हैं। कह रहा है जीवाणुओं द्वारा निम्न स्तरीय पौधों जैसे शैवाल इस विधि द्वारा, किस विधि द्वारा बाबू? जीवाणु समासंग विधि द्वारा लैंगिक जनन की क्रिया को करता है। लैंगिक जनन की क्रिया को करता है। अब यह जब कोशिकाएं वृद्धि करती हैं बाबू, तो वृद्धि करने में यह कोशिकाएं क्या होती हैं? गतिशील होती हैं। क्या होती हैं? गतिशील होती है। और इन पर संस्पर्शक पाए जाते हैं, यानी कुछ आकृतियां ऐसे निकली हुई संस्पर्शक पाए जाते हैं। लेकिन यह संस्पर्शक गति करने के क्रम में, वृद्धि करने के क्रम में, मूविंग करने के क्रम में यह क्या होती है? यह समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे यह स्पर्शक क्या होता है? समाप्त हो जाता है और जू स्पोर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जू स्पोर का निर्माण करती है। और कुछ समय बाद इन कोशिकाओं का, इन सेलों का भ्रमण काल क्या होता है? भ्रमण करने की क्रिया समाप्त हो जाती है। भ्रमण करने की क्रिया समाप्त हो जाती है। और यह जब समाप्त हो जाती है बाबू, भ्रमण करने की क्रिया समाप्त हो गई, जैसे जीवाणु ही है, इसकी कोशिका डेवलप किया, एक से दो बना, दो से तीन बना, तीन से चार, ऐसे डेवलप करके बना, तो इनकी कोशिकाएं लगातार क्या हो रही हैं? वृद्धि हो रही हैं। जब वृद्धि होती हैं तो वृद्धि होने के क्रम में यह कोशिकाएं अपने ऊपर एक स्पर्शक बनाती हैं गति के लिए। स्पर्शक बनने पर वह गति करती हैं कोशिकाएं। जब गति करने लगती हैं तो कुछ ऐसे समय आता है कि इन कोशिकाओं का गति धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और जू स्पोर का निर्माण करती हैं। जैसे ही जू स्पोर का निर्माण होता है बाबू, इनकी गति साफ क्या होती है? समाप्त हो जाती है। इस परिस्थिति में अगर जीवाणु की कोशिकाएं हैं या विषाणु की कोशिकाएं हैं, वह वृद्धि किया है और वह लास्ट में जाके रुक गया है, और उसके लायक जब परिस्थितियां नहीं होती हैं कि अब वहां से वह गति नहीं कर सकता है, वहां से नए पौधे बना सकता है लेकिन गति नहीं कर सकता है, वह एकल है, एक अकेला बैठा हुआ है, उस परिस्थिति में जब उसके आसपास के आवरण, उसकी परिस्थितियां उसके रूप में नहीं होती हैं, उसके अनुकूल में नहीं होती हैं, तो उस परिस्थिति के बाद वह जीवाणु या विषाणु क्या करते हैं बाबू? अपने ऊपर एक कवच बनाते हैं, एक पतला कवच, और वह कवच कठोर कवच बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कठोर कवच बनाते हैं। और उस कवच को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पुटी कहते हैं। क्या कहेंगे? पुटी। एक नंबर में पूछ सकता है, एक नंबर सवाल में यह पूछेगा कि पुटी क्या है? पुटी क्या है? तो डायरेक्ट आप लोग को आंसर लिखना है वहां, जब कुछ सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल, कवक आदि या जीवाणु, विषाणु, जीवाणु और विषाणु, जब वह अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं, और उस परिस्थिति में उनके लायक अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं, तो वह अपने ऊपर एक कवच का निर्माण करते हैं, और उसी कवच को हम लोग क्या कहते हैं? पुटी कहते हैं। याद रहेगा? कह रहा है पुटी कहते हैं। और पुटी जब बनता है बाबू, यह जैसे यह पुटी का निर्माण हो गया, तो यह रचना जो कही जाती है वह क्या कही जाती है बाबू? बीजाणुधानी कही जाती है। क्या कही जाएगी? बीजाणुधानी कही जाएगी। यानी जब जीवाणु
अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहने पर अपने ऊपर एक पतले कठोर कवच का निर्माण करते हैं, जिस कवच को हम लोग पुटी कहते हैं, और इसकी संरचना को हम लोग बीजाणुधानी। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि जब परिस्थितियां समान नहीं है तब उसने पुटी बना दिया। क्या किया बाबू? उस परिस्थिति में पुटी बना दिया। लेकिन जैसे ही जीवाणु लायक परिस्थितियां सामने आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल वातावरण आता है, तो उनकी पुटी क्या होती है? फट जाती है। क्या होती है? फट जाती है। और वहां से नए बीजाणु बाहर आते हैं। वहां से नए बीजाणु क्या होते हैं बाबू? बाहर आते हैं। अब वहां से जब नए बीजाणु बाहर आते हैं तब उसमें एक पुटी में एक बीजाणु बंद था। ठीक है, एक पुटी में एक बीजाणु बंद था। अब वहां से जब अनुकूल परिस्थितियां हुई और वह पुटी फटा, तो हम लोग यह देखें कि जब परिस्थितियां खराब थी तो एक जीवाणु के ऊपर एक कवच बना, लेकिन जब वही कवच फटता है तो ओकरा से अनगिनत जीवाणु क्या होते हैं? बाहर आते हैं। अनगिनत विषाणु यहां से क्या होते हैं बाबू? बाहर आते हैं। तो यह विषाणु विकसित होकर नए नए पौधे और जीवों का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। अब यहां समय एक उलझन शुरू से यहां पे लगा हुआ है कि जब पुटी के अंदर कोई जीवाणु बंद होता है या पुटी के अंदर जब बंद हो जाता है तो वह वृद्धि कैसे करता है। यही चीज कुछ बातों को लेकर आज भी हमारे वैज्ञानिक जो हैं इस मतलब अनसुलझे सवाल पे अटके हुए हैं और इन्हें सजीव और निर्जीव के बॉर्डर पे रखा गया है। यही कारण है कि जीवाणु को किसको बाबू? सजीव और निर्जीव के बॉर्डर पे रखा गया है। अगर वह कवच के अंदर बंद है तो वह जीवित कैसे है? अगर वह जीवित फटता है कवच तो उसमें से देखते हैं कि हजारों जीवाणु विषाणु क्या होते हैं? बाहर आते हैं। कह रहा है यह सभी प्रक्रिया जो अभी आप लोग देखे हैं, यहां से कवक का बनना या जीवाणुओं का वृद्धि करना, शैवालों की वृद्धि करना, या यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पुटी का निर्माण होना, या पुटी के फटने के बाद यहाँ नए पौधों का निर्माण होना, यह सभी प्रक्रिया बीजाणु समासंग के द्वारा आता है। और यह बीजाणु समासंग अलैंगिक जनन के माध्यम से ही होता है। किस जनन के माध्यम से? अलैंगिक जनन के माध्यम से होता है। कह रहा है साथ ही अलैंगिक जनन के द्वारा, इस विधि के द्वारा जीवधारू प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी परिस्थितियां जब हमारी उन लोगों की अनुकूल हो जा रही हैं या तभी जीवित है, प्रतिकी अगर उसके अनुरूप नहीं है, वह जीव के अनुरूप अगर परिस्थितियां नहीं है, आसपास के वातावरण नहीं है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि वह जीवित रह जाता है। किस कारण से बाबू? जैसे ही परिस्थितियां खराब होगी तो जीवाणु क्या करेगा? अपने ऊपर एक पतली कठोर कवच का निर्माण करेगा, यानी पुटी का निर्माण करता है। इस प्रकार से वह वहां क्या होता है? बच जाता है। यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोग बहुकोशिकीय, यहाँ लिख रहा है बहुकोशिकीय कवक राइजोपस, जो ब्रेड पर धागे की जैसी रचना बनाते हैं। ठंडी में देखिए जान, हल्का हल्का बरसात के दिन आ गई तो घरे पाव रोटी रखल जाता, चाहे ब्रेड रखा जाता है, तो ओकरा पर हरियर हरियर रेघारी बन जाता है। तो हमने कहनी यानी कि भुअरी लाग गई बा। का लग बा? भुअरी। वास्तव में जो वह भुअरी है ना, वह भुअरी क्या है? कवक की संख्या को बता रहा है। वहां पे कवक क्या कर रहा है? अपने आप को ग्रोथ किया है, यानी राइजोपस अपना जो वहां पे धागे रूपी जो अपना आकृति बना रहा है, अपनी संख्या बढ़ाया है, अपना जनन किया है, उस रूप को दिखाया जाता है। यह देखते हैं हम लोग और कहते हैं कि ब्रेड क्या हुआ है? खराब हो गया, फेंक देते हैं। कह रहे साथ ही बाबू म्यूकस जो राइजोपस से काफी मिलता जुलता है। कह रहा है कि यह बीजाणु समासंग द्वारा ही जनन की क्रिया को करता है। बीजाणु समासंग द्वारा ही जनन की क्रिया करता है। देखिए लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन में अनेक विधियों के द्वारा हमारे सूक्ष्म जीव, हमारे पेड़ पौधे जनन की क्रिया को संपादित करते हैं। लेकिन होता किस में है? लैंगिक जनन में ही होता है, लैंगिक जनन से बाहर नहीं होता है। सॉरी, अलैंगिक जनन में ही होता है। जैसे पढ़ाते पढ़ाते लैंगिक जनन क्या होता है कि बार बार दिमाग पे आते रहता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना जान लीजिए कि आज हम लोग जितने बीजाणु समासंग में हम लोग पढ़े हैं, जैसे यहाँ बीजाणुधानी क्या है पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, बीजाणुधानी क्या है, तो बीजाणुधानी के लिए क्या बताइएगा बाबू? डायरेक्ट बोलना है कि जब परिस्थितियां खराब होती है जीवाणुओं के लिए, अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं, तब वह क्या करता है? अपने ऊपर एक आवरण बनाता है। एक क्या करता है? अपने ऊपर एक रचना बनाता है, एक कठोर रचना का निर्माण करता है, और उसी कठोर रचना को हम लोग पुटी कहेंगे, और उस संरचना को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? रचना को क्या बोलेंगे? बीजाणुधानी बोलेंगे। कोई दिक्कत है किसी को?
यहाँ पे जैसे यहाँ आप लोग बीजाणु धानी के बारे में पढ़े, जैसे जो भी चैप्टर आप लोग के सामने आएगा बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे हम। और आगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए एकदम।